सवाल ये है कि मूवी ऐसी है कि मतलब कि ये जो सौहार्द खराब कर सकती है उसको देखने के बाद दंगे भड़क सकता है, इस तरीके के आरोप लग रहे हैं फिल्म पे। सौहार्द तब खराब नहीं होता जब इन्हीं के बच्चे इस देश में बस जलाते हैं। तब सौहार्द खराब नहीं होता जब इन्हीं के बच्चे अशोक स्तंभ तोड़ने का काम करते हैं। तब सौहार्द खराब नहीं होता जब इन्हीं के बच्चे वंदे भारत पे पत्थर चलाते हैं। तब सौहार्द खराब नहीं होता जब ये भारत के टुकड़े टुकड़े नारे लगाते हैं। तब सौहार्द खराब नहीं होता जब ये देश में दंगे करके लोगों को मारने का काम करते हैं। तब सौहार्द खराब नहीं होता जब मजहब के नाम पे लोगों को काफिर बता के गला काटने का काम करते हैं। तब सौहार्द खराब नहीं होता जब भारत की सेना पे पत्थर चला जाता है। तब सौहार्द खराब नहीं होता जब पाकिस्तान के खुले झंडे लेकर बुर्खा में छुपा के ये लोग नारे लगाते हैं। तब नहीं खराब होता। सर, सत्य घटना पर आधारित जब भी मूवी रिलीज़ होने वाली है उससे पहले उसके बॉयकॉट के, उसके रिलीज़ ना होने देने के जो है चर्चा शुरू हो जाती है। वैसे एक मूवी आ रही है सत्य घटना पर आधारित, द बंगाल फाइल्स। ममता बनर्जी लगातार विरोध कर रही है, उनके सपोर्टर्स विरोध कर रहे हैं टीएमसी के कि हम बंगाल में रिलीज़ नहीं होने देंगे, क्या कहेंगे? देखिए, ममता बनर्जी जिस पर मैं आप बात कर रहे हो, सत्य से आधारित जो घटना पर बनी हुई मूवी है वो सत्य पे बनाई नहीं गई है। वो एक ऐसी घटना है जिसको पूरा देश 70 सालों से ढो रहा है और उस पर अगर किसी जनता को दिखाने की कोशिश की जाती है तो ममता बनर्जी मूवियों से डर जाती है। मतलब ऐसी डरी हुई जिसे वो कहती है कि मैं बंगाल की शेरनी हूँ। मतलब बुर्खा पहनने वाली बंगाल की शेरनी ममता बनर्जी अपने आप को जो बंगाल की शेरनी बताती हैं, वो एक बार बताए फिल्म से डर रही हैं। उनके टीएमसी के विधायक फिल्म से डर रहे हैं। मैं आज जानना चाहता हूँ, मैंने वो फिल्म देखा है, मैंने उस घटना को देखा। जब मैं उस फिल्म को देख रहा था तो मेरे आंखों से आंसू आ गए कि एक सच्ची घटना कैसे महात्मा गांधी ने सेकुलरिज्म के नाम पर आतंकवाद को बंगाल में परोसा और कैसे लाखों हिंदुओं का नरसंहार हुआ, पर बंगाल में महात्मा गांधी शांत रहे। कैसे वहाँ की सरकार जो उस समय बनी हुई थी, पुरानी सरकार, वो कैसे वहाँ पर हत्याकांड करवा रही थी, हिंदुओं को मरवाया जा रहा था। और इस देश में जब भी कभी फिल्म बनता है, चाहे कश्मीर फाइल्स पे बने, चाहे बंगाल फाइल्स बने, चाहे उदयपुर फाइल्स बने, चाहे कोई भी मूवी बने, तो ऊंचा पैजामा, लंबी दाढ़ी, गोल टोपी वाले ऐसे डर जाते हैं जैसे कि उनके अल्लाह की सच्चाई दिखाई जा रही है। मतलब सच्चाई क्या है? आपने जो कुकर्म किए हुए हैं, क्या इस देश की जनता को जानने का अधिकार भी नहीं है? क्या वो मूवी के तहत देखेंगे भी नहीं? ये बंगाल फाइल से डर जाते हैं, ये कश्मीर फाइल से डर जाते हैं, उदयपुर फाइल से डर जाते हैं। बंगाल की वो सच्चाई है जो गोपाल पाठा ने वहाँ पर किया, उस सच्चाई को भी दिखाया गया कि कैसे हिंदुओं को काटा जा रहा था। गोपाल पाठा जैसा युवा वहाँ पर खड़ा होता है और उन जिहादियों और आतंकवादियों को सड़क पर मारता है, क्योंकि अपनी माँ बहन बेटियों की रक्षा करना है तो आपको दुर्गा माँ बनना पड़ेगा, आपको छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप बनना पड़ेगा। जी, सवाल ये है कि मूवी ऐसी है कि मतलब कि ये जो सौहार्द खराब कर सकती है उसको देखने के बाद दंगे भड़क सकता है, इस तरीके के आरोप लग रहे हैं फिल्म पे। सौहार्द तब खराब नहीं होता जब इन्हीं के बच्चे इस देश में बस जलाते हैं। तब सौहार्द खराब नहीं होता जब इन्हीं के बच्चे अशोक स्तंभ तोड़ने का काम करते हैं। तब सौहार्द खराब नहीं होता जब इन्हीं के बच्चे वंदे भारत पे पत्थर चलाते हैं। तब सौहार्द खराब नहीं होता जब ये भारत के टुकड़े टुकड़े नारे लगाते हैं। तब सौहार्द खराब नहीं होता जब ये देश में दंगे करके लोगों को मारने का काम करते हैं। तब सौहार्द खराब नहीं होता जब मजहब के नाम पे लोगों को काफिर बता के गला काटने का काम करते हैं। तब सौहार्द खराब नहीं होता जब भारत की सेना पे पत्थर चला जाता है। तब सौहार्द खराब नहीं होता जब पाकिस्तान के खुले झंडे लेकर बुर्खा में छुपा के ये लोग नारे लगाते हैं। तब नहीं खराब होता, पर एक फिल्म से सौहार्द खराब हो जाएगा। ये कौन से सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं मैडम? आप कौन से शांति की बात कर रहे हैं? ये शांति तब क्यों नहीं बनी जब लाखों हिंदुओं को मारा जा रहा था सड़कों पर? तब गांधी चुप थे, गांधी को मजा आ रहा था। और जब गोपाल पाठा ने स्टार्ट किया तो गांधी दिल्ली से पहुंच गए बंगाल शांत करवाने के लिए। ऐसा नहीं करते। कह रहे कि महात्मा गांधी की छवि को गलत तरीके से दर्शाया गया है फिल्म में। मैं महात्मा गांधी की छवि को गलत तरीके से नहीं दर्शाया गया। जो महात्मा गांधी ने लिखा हुआ किताब में, जो उस समय के न्यूज़पेपर में छपा, वही है। महात्मा गांधी कहते थे कि भजो राम करते रहो राम, और अल्लाह वाला है गला काट के चले जाए तो गला कटवा लेना चाहिए। महिलाओं का इज्जत लूटा जा रहा है तो अपनी जीभ काट के जहर खा के सांस रोक के मर जाएं, पर वो काली मत बने। वो उनके बच्चे ऊंचा पैजामा, लंबी दाढ़ी, गोल टोपी वाले से लड़े नहीं। अल्लाह वाला कोई भी और मुल्ला आता है और वो तुम्हारे इलाके में बम पटाके बम लगा के आगजनी करके चला जाता है तो उसका विरोध मत करो। महात्मा गांधी को मैं कहता हूँ गोडसे ने थोड़ा लेट मारा,
जल्दी मारते तो मजा आता, क्योंकि इस देश में टुकड़े नहीं होते, इस देश को बचाया जा सकता था। महात्मा गांधी ने जिस तरीके से सेकुलरिज्म के नाम पे मैम जामा मस्जिद में लाखों हिंदुओं को, हजारों हिंदुओं को सड़क पे सोना पड़ा था, उसमें कई लोग थे जो ठंड में मारे गए थे, तब महात्मा गांधी नहीं आए थे। महात्मा गांधी ने एक सबसे बड़ा काम किया था 1947 के बाद, जब देश के टुकड़े हो रहे थे, जब वहाँ से हिंदू आ रहे थे, तो वहाँ पर जब जामा मस्जिद में लोगों ने बोला कि इनको आश्रय दिया जाए, रहने के लिए जगह दिया जाए, क्योंकि मंदिर और सड़क कम पड़ रहा था, तो उस समय महात्मा गांधी ने सरकार के सामने प्रदर्शन किया और बोला कि अगर आप ऐसा करते हो तो मैं अनशन पे बैठ जाऊंगा। ये कौन सा सेकुलरिज्म की बात कर रहे हो? सवाल लेना चाहूँगी मैं सुमित जी आपसे कि कह रहे हैं कि डायरेक्टर को ऐसी फिल्में क्यों बनानी होती हैं जो मतलब कि समाज में आकर के जो है दंगे फैलाने का काम करे, ऐसी मूवी क्यों नहीं बनाते जो आजकल के युवाओं को पसंद आती है? किसी लव स्टोरी से रिलेटेड मूवी बनाओ, बढ़िया मूवी बनाओ। इनकी भावनाओं का ठेका नहीं लिया इस देश की जनता ने। इनकी भावनाएं डेली भड़कती रहती है। जब इनको सब्जी और पूड़ी भंडारे में बंटता है ना, तो ये लेने के लिए पहुंच जाते हैं, पर राम का नारा नहीं लगाते। जब सरकार इनको फ्री में राशन देती है तो ये टोपी लगा के, बुर्का पहन के सड़क पे मिल जाते हैं। जब सरकार इनको घर देती है तो लेते हैं, जब दवाइयाँ देती है तो लेते हैं, शौचालय देती है सब लेते हैं, पर जब बात आती है अशोक स्तंभ की, भारत के संविधान की, तो हम नहीं मानेंगे। ये देश किसी के बाप का नहीं है, ऐसे नारे कौन लगाता है? तब दंगे नहीं फैलते। क्या हम लोगों का दिल टूट नहीं जाता? जो भाईचारे की बात करते हैं, जब मुहर्रम की यात्रा ये निकालते हैं, अपने बंगाल में यात्रा निकालते हैं ना, भाईचारे की, ममता बनर्जी कहती है ना कि बंगाल में भाईचारा खत्म हो जाएगा, तो बताइए ममता बनर्जी, आपके भाईचारे में दुर्गा पूजा पे रोक क्यों लगता है? अगर भाईचारे की बात कर रहे हैं तो मुहर्रम पे तो यात्रा खुली होती है और सरकार और प्रशासन, विधायक सब वहाँ पर सड़क पे घूमते हैं, पर जब दुर्गा पूजा हो, होली हो, दीपावली हो, तो बड़ी बड़ी सरकारें रोक लगा देती है। कौन से भाईचारे की बात कर रहे हैं? ये सिर्फ लोकतंत्र में भाईचारे का जो दंगा है ना, वो जहाँ जहाँ पर हिंदू अभी जहाँ जहाँ पर हिंदू इस समय बहुसंख्यक है, वहाँ पर भाईचारा निभाया जा रहा है, और जहाँ जहाँ पे अल्पसंख्यक हो चुका है वहाँ पर भाईचारा खत्म हो चुका है। जैसे कश्मीर में हुआ है, जैसे बंगाल में हो रहा है, जैसे केरल में हो रहा है। मैं ईरान की बात करूँगा, ईरान पारसी देश था, आज मुस्लिम राष्ट्र बन चुका है। इराक की बात करूँगा, पारसी देश था, मुस्लिम राष्ट्र बन चुका है। जब इराक की बात करूँगा, ईरान की, इजराइल की, इजराइल यहूदी देश था पूरा का पूरा। फिलिस्तीन और उसके कब्जे कर करके मुसलमानों ने ख़त्म करके वहाँ पर यहूदियों को समाप्त कर दिया। क्या आप मूवी का समर्थन करते हैं और क्या पर्सनली आप जाएंगे मूवी देखने के लिए? और देखिए, मैंने पर्सनली मैं बताऊं, मैंने फिल्म देख लिया है और फिल्म को मैंने सच्चाई से, मतलब मैं बोल सकता हूं कि जो इसके डायरेक्टर हैं अग्निहोत्री जी, उन्होंने डंकी की चोट पर फिल्म में वो सच्चाई दिखाई है, क्योंकि इस मुल्ला को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि मुल्ला को पसंद आएगा हिंदू की लड़की नचनिया बन के कैटरीना कैफ डांस करती हुई दिखे। ठीक है, मुल्ला को पसंद आएगा कि यहाँ पर ऐसे यहाँ के युवा टिकटॉकर बन जाएं, पर मुल्ला को ये नहीं पसंद आएगा कि इस देश का बच्चा छत्रपति शिवाजी महाराज बने, संभाजी महाराज बने, या वो गोपाल पाठा बने, या वो इस देश का महाराणा प्रताप बने। उनको चाहिए कि इस देश का सनातनी सलमान खान बने, शाहरुख खान बने और मोमोज और टिकटॉकर बने। तो मैं जानकारी के लिए बता दूं कि नरेंद्र मोदी की सरकार में ये टिकटॉकर और चाउमीन, बर्गर, डिस्को बार, ये सब वो सब खत्म हो चुका है, पास्ता वास्ता। अब आजकल हर बच्चे कट्टर हिंदू बन रहे हैं, और ऐसा कट्टर हिंदू बन रहे हैं कि जिस मौलाना ने बोला कि हमारे हक की अधिकार है, तो मौलाना का पिछवाड़ा भी लाल करना जानते हैं। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? मूवी थिएटर्स में लग चुकी है बंगाल फाइल्स, ममता बनर्जी और उनके टीएमसी के सपोर्टर कह रहे हैं मूवी हम तो नहीं लगने देंगे। पहले के जो डायरेक्टर थे ना, उनकी हड्डियों में भरा पड़ा था खून, और वो चाटने का काम करते थे कि कहीं किसी तरह से हमारी जो है, हमें डायरेक्टर रहने दिया जाए और हम फिल्म लेके आए। आपको पता है, पहले जब हमारा भारत आज़ाद हुआ तो यहाँ पे ये कांग्रेस, जिसको मैं कांग्रेस बोलता हूँ, जिसकी विचारधारा कहीं ना तो कहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम को डैमेज करने की थी। पहले जितने भी शिक्षा मंत्री बनाए सारे मुस्लिम थे, और उन्होंने एक झूठी कहानी पढ़ी कि अकबर ऐसा था, डाबर ऐसा था, ये डाबर ऐसा था, हैं, ये चीज़ें हमें पढ़ाई गई, हमें हमारे इतिहास के बारे में गलत पढ़ाया गया। और आज अगर हमें इतिहास सही पढ़ाया जा रहा है तो इनके पिछवाड़े में मिर्ची लग रही है।
अरे आप फिल्म में देखेंगे जब गोपाल पाठा, मैं नतमस्तक करता हूँ गोपाल पाठा को, जिसने हार नहीं मानी और गांधी के सामने भी अपना जो उसको जो बोला कि आप अहिंसा के रास्ते पे चलो, उसने बोला कि एक चीज़ बताओ, अगर आप मेरे से जो मेरा अस्त्र रखवा रहे हो, कल को कोई जिहादी मुल्ला आके जो है मेरे को वो करता है, मेरी बहन की मेरे सामने इज्जत लूट लेता है, तो मैं क्या करूँगा? बोला आपकी बहन को जो है आत्म समर्पण कर देना चाहिए और मर जाना चाहिए। तो उसने बोला कि ऐसा काम मैं कभी नहीं करूँगा जिससे मेरी बहन जो है वो रहे। तो ये गांधी तो वो था जो मंदिर में जाके कुरान पढ़ने गया था, मंदिर में जाके कुरान पढ़ने गया था। तो ये गांधी नहीं था, ये कहीं ना तो कहीं कटमुल्ले से पैदा हुआ था, जिसको कहीं ना तो कहीं जिहादी में वो थी। मूवी अगर लोग देखेंगे तो दंगे भड़क क्यों सकते हैं। भड़केंगे? क्यों भड़केंगे? आपने देखा नहीं अभी क्या अशोक स्तंभ को कैसे नोचा गया, और उसी पे उमर अब्दुल्ला की क्या स्टेटमेंट आई कि अगर इनॉग्रेशन था तो जरूरी था, आप उसको वहां लगाना जरूरी था। तो आप ये समझ सकते हो कि इनकी क्रोनोलॉजी क्या है। इनको अच्छा था जो ये मुसलमान है ना, इनको पंक्चर वाला बना के रखो। कांग्रेस की जो विचारधारा थी ना कि इनको पंक्चर वाले से ऊपर नहीं बढ़ने देना, इनको अगर बड़ा बना दोगे तो ये कहीं ना तो कहीं हमसे हिसाब मांगेंगे। आज इनको हिसाब दिख रहा है, तब नहीं देख रहा। आज मोदी जी कहते हैं कि आप पुलिस वाला बनो, फौजी बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, मगर इनको पसंद कौन आता है? जो इनको पंक्चर वाला, वो नाई वाला, बीड़ी वाला, ये सब बना दे, वो चीज़ समझ में। इनको पढ़ाई लिखाई समझ नहीं आती। अग्निहोत्री पर जी पे बोल रहे हैं कि कह रहे हैं कि हमेशा ये डायरेक्टर ऐसी फिल्म लेकर के आ जाता है तो भाईचारा खराब करने के लिए आती है। ऐसी मूवी क्यों नहीं बनाता जो आजकल की जनरेशन को पसंद आए? जैसे लव स्टोरी से रिलेटेड मूवी बनाए, सुपर हीरो से रिलेटेड मूवी बनाए, ये क्या पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ करके ले आते हैं? अरे गड़े मुर्दे कहाँ, जो हुआ है वही तो दिखा रहे हैं ना। अगर इसमें गड़े हुए मुर्दे, अगर इसमें सच्चाई नहीं है, इसमें अगर झूठी बातें दिखाई है तो कोर्ट के पास जाओ ना। इससे पहले उदयपुर फाइल आई थी, 61 कटे लगा दिए थे, असली घटना पे 61 कटे लगा दिए थे। तो आपको क्या लगता है कि वो विपक्ष इसमें स्टे लेने नहीं गया होगा? बिल्कुल निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट का खटखड़ा कराया, मगर उन्होंने साफ मना कर दिया, बोला जो चीज़ें हैं असली उसको दिखाई जाएगी। भाईचारे वाली बात करते हो, भैया ने भी बहुत बात बोली थी कि जहाँ पे हिंदू बहुसंख्यक है वहीं पे भाईचारा निभ रहा है। जब हिंदू माइनॉरिटी में हो जाता है तो कोई भाईचारा नहीं होता। हमने देखा था नरसंहार, हमने देखा नरसंहार, और वो नरसंहार बंगाल में पता कैसे हुआ था? पूरी प्लान तरीके से हुआ था कि 2 दिन तक वहाँ पे कोई भी पुलिस वाला अपनी ड्यूटी नहीं करेगा। बहन बेटियों को लगा के गोलियां मारी जा रही थी, खड़ा करके गोली मारी जा रही थी, जला दिया जा रहा था, गिद्धों से नुचवाया जा रहा था, उनकी बॉडियों को जलाने के लिए शमशान घाट में वो नहीं थे। तो आप क्या बात करोगे? ये मैं कह दो रहा हूँ, पहले के डायरेक्टर जो थे ना, उनकी हड्डियों में भरा था खून। आज एक ऐसा शेर जो अग्निहोत्री जी हैं, उन्होंने कहीं ना तो कहीं कश्मीर फाइल पे भी दिखाया और बंगाल फाइल पे भी दिखाया, और बहुत सारी ऐसी फिल्में आती रहेंगी जो हिंदुओं को जगाने की। एक्चुअली में क्या है ना, हिंदुओं को ना समझ में तब आता है जब कोई घटना उसके साथ हो जाती है। जब आखिरी सवाल, क्या आप जैसी जनरेशन को, युवाओं को सलाह देंगे मूवी देखने की, और खासकर महिलाओं को बोलेंगे कि मूवी जाकर जरूर देखें? मैं कह रहा हूँ भैया, देखो इसमें कोई ऐसा नहीं है चुम्बन और ये सब चीज़ें नहीं है। ये फिल्म सच्ची घटना पे आधारित है, जिस सैयारा जैसी नहीं है, जो इसमें सच्ची घटनाएं दिखाई गई हैं। और मुझे लगता है कि ये सबको देखना चाहिए कि गांधी की असलियत क्या थी। गांधी की एक असलियत यही थी कि वो कहीं ना तो कहीं मुस्लिम प्रेम में कहीं तो कहीं बसा हुआ था, और मुझे तो लगता है गांधी भी कहीं ना तो कहीं मीठा